जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी जीव जगत एनिमल किंगडम के बारे में। इस चैप्टर में दोस्तों हम जानेंगे जीव क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है और उन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट की आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जगत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। दोस्तों जीव जगत के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि जीव होते क्या हैं। ओके, आपने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसी कॉन्सेप्ट को आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जीव किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव। यदि हम बात करें सजीवों की, तो सजीव किसे कहा जाता है? ऐसे सभी जीव जिनमें जीवन पाया जाता है सजीव कहलाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी में जीवन है या नहीं है, या कोई वस्तु सजीव है या नहीं है? तो उसके लिए हमें पता चलना है कुछ जैविक क्रियाएं। जितने भी जीवित जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें कुछ जैविक क्रियाएं होती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सजीव हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उनमें प्रजनन होता है यानी अपने समान वो जीव उत्पन्न करते हैं, और उनमें निरंतर वृद्धि देखने को दिखाई देती है। ये सभी लक्षण यदि आपको किसी में दिखते हैं तो दोस्तों वे सजीव के। वहीं अगर हम बात करें कि निर्जीव किसे कहें, तो सजीव का बिल्कुल उल्टा यानी अपोजिट होते हैं निर्जीव। निर्जीवों में जीवन नहीं पाया है। जहाँ सजीवों में हमको जीवन देखने को मिल रहा था, निर्जीवों में जीवन नहीं पाया जाता है। यदि बात करें निर्जीव की कि हम कैसे पहचाने कोई चीज निर्जीव है या सजीव, तो हमको वही जैविक क्रियाएं फिर से काम आती है। यानी निर्जीवों में पोषण नहीं होगा, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते और निर्जीवों में वृद्धि भी नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आपको सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि सजीव किसे कहा जाता है और निर्जीव किसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर में वो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का अर्थ होता है दोस्तों जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। अब ये विविधता कितने प्रकार की होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि जीवों में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? तो इसे हम कुछ पैरामीटर्स के आधार पर पता कर सकते हैं। जैसे संरचना के आधार पर विविधता। जीव संरचना के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वे एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय जीव ऐसे जिनका पूरा जीवन एक कोशिका के रूप में ही व्यतीत होता है, जैसे अमीबा। वहीं हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीवों में हम, आप, पेड़ पौधे, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं, जिनका शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा अगर हम देखें, आकार के आधार पर भी हम जीवों में विविधता को देख सकते हैं। कुछ जीव इतने सूक्ष्म, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें सीधी नगण्य आंखों से दिखाई ही नहीं देते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं कहीं कुछ जीव इतने बड़े होते हैं कि जिन्हें हम सीधे आंखों से देख सकते हैं, जैसे आप और मैं। तीसरा यदि हम बात करें निवास के स्थान पर, तो निवास के आधार पर भी हमें जीवों में विविधता देखने को मिलती है। जैसे कुछ जीव जो है वो जल में रहते हैं और कुछ स्थल पर, यानी जलीय जीव और स्थलीय जीव। यदि आप देखेंगे मछली को, वो जल में रहती है, हम स्थल पर रहते हैं। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो भोजन के आधार पर भी जीवों में विविधता देखने को मिलती है। भोजन के आधार पर देखें तो जीव दो तरह के हो सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रखा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, सभी सूक्ष्म जीव नहीं। लेकिन जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है, वे सभी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इन्हें छोड़कर जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सभी विषमपोषी या परपोषीय, आप और हम सभी परपोषी के उदाहरण हैं, क्योंकि हम भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर या अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें, अगला जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम। सबसे पहले समझना जरूरी है कि साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों है। दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत एक विविधता वाला देश है, या हम पूरी दुनिया को देखें तो कई तरह की विविधता हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक होती है भाषाई विविधता। प्रमुख फल है ना, जिसे आम के रूप में जाना जाता है, उसके भी कई सारी प्रजातियां हैं। लेकिन वहीं हम गाँव में जाएंगे तो उसे केरी के रूप में जाना है। इंग्लिश में उसी को हम मैंगो कहते हैं। हो सकता है किसी अन्य देश की अन्य भाषा में उसे किसी और नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में जरूरी है ऐसे नाम का होना जो सभी जगह सामान्य रूप से समान रूप से प्रयोग किया जाए। इसलिए वैज्ञानिक नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब ये वैज्ञानिक नाम देता कौन है? तो इसके लिए दो प्रमुख संस्थाएं हैं।
पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका नामकरण करने का काम करती है। और दूसरी संस्था है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जितने भी जीव जंतु है उन सभी का नामकरण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम तो हुआ, लेकिन वैज्ञानिक नाम में होता क्या है, तो इसके लिए हमें समझने की जरूरत पड़ेगी द्विनाम पद्धति को। द्विनाम पद्धति की अगर हम बात करें तो नाम से ही क्लियर है, द्विनाम यानी दो नाम। द्विनाम पद्धति देने वाले व्यक्ति थे कैरोलस लिनियस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिनका नाम हमें याद रखना है। कैरोलस लिनियस को वैज्ञानिक नामकरण पद्धति और वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इनके अनुसार यदि हम बात करें तो जो नाम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला वंश नाम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जीनस, और दूसरा होता है जाति संकेत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीशीज। यानी एक जो वैज्ञानिक नाम है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, जीनस एंड स्पीशीज, यानी वंश नाम और जाति संकेत। कैसे, आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते। जैसे हम बात करें आम की, तो आम सामान्य तौर पर आम बोलते हैं, गांव में केरी कहते हैं, लेकिन यदि हम इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम इसका होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसमें मैंगीफेरा इसका वंश नाम है, जबकि इंडिका इसका जाति संकेत। यानी मैंगीफेरा इसका हो गया जीनस और इंडिका हो गया इसका स्पीशीज। अगर हम बात करें द्विनाम लेखन के कुछ नियम है ना, इन द्विनाम लिखा किस तरह से जाता है, इसके कुछ नियम बनाए गए। पहला, द्विनाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है ना। जब भी आप किसी द्विनाम आप वैज्ञानिक नाम को देखेंगे या द्विनाम पद्धति के रूप में किसी नाम को लिखा जाता है तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो लैटिन भाषा से। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है। अब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होने के कोई भी चांस नहीं है। हर भाषा में यदि आप देखेंगे साल दर साल कुछ नए शब्द जुड़ते जाते हैं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में अब कोई नया शब्द नहीं सुनेगा। दैट इज द रीजन लैटिन लैंग्वेज को प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक भाषा के रूप में। ओके, दूसरा, फिर एक चीज और इसमें याद रखिएगा, लैटिन भाषा में नाम तो होगा, साथ ही जब उसे प्रिंट किया जाता है तो उसे फिर से यानी इटैलिक फॉन्ट में क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। दूसरा नियम याद रखिएगा कि जो पहला शब्द होता है यानी वंश नाम, और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति संकेत को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है। यानी एक जो द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है उसमें पहला नाम वंश नाम और दूसरा नाम जाति संकेत को दर्शाता है। तीसरा, यदि आप हाथ से किसी वैज्ञानिक नाम को लिख रहे हैं तो दोनों को अंडरलाइन करना जरूरी है। यदि आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो इटैलिक से काम हो जाएगा, आपको इटैलिक लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप हाथ से किसी वैज्ञानिक नाम को लिख रहे हैं तो आपको दोनों को अंडरलाइन करना जरूरी है। और अगला अगर हम देखें, वंश नाम यानी जो आपका जीनस है उसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, जबकि जो स्पीशीज है यानी जाति संकेत है उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए। अब अगर हम बात करें वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण होता क्या है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। जीवों की विशेषताओं के आधार पर उसे अलग अलग हिस्सों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा? इसे आप अपने आसपास भी देख सकते हैं दैनिक जीवन में। जब आप किसी मॉल या स्टोर में जाते हैं तो आप देखते हैं कपड़े एक तरफ है, खाने पीने का सामान एक तरफ है, दवाइयां एक तरफ है। यही होता है दोस्तों वर्गीकरण, यानी चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटना। अब ये जीवों में किस तरह से काम करेगा, तो दोस्तों जीवों को भी उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन होता है उसे वर्गीकी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी है वो कैरोलस लिनियस, जिनका अभी हमने नाम पढ़ा था, जिसे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, वर्गीकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने सबसे पहले इन नियमों के बारे में बताया था, वर्गीकरण के बारे में। अगर हम देखें जो वर्गीकरण है उसको कई छोटे छोटे वर्ग यानी जो टेक्सा है उसमें डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें सबसे बड़ा वर्ग जो होता है वो होता है जगत या किंगडम, जिसको कहा जाता है किंगडम। किंगडम ये सबसे उच्चतम संवर्ग है और एक किंगडम कई सारे संघ या फाइलम से मिलकर बना होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, आपको यहाँ दो नाम लिखेंगे, एक है संघ या फाइलम, दूसरा होता है भाग या डिवीजन। अब ये डिफरेंस भी इसके पीछे का याद रखना। जो संघ होता है या फाइलम जो होता है ये बेसिकली जानवरों या जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें डिवीजन या भाग की तो ये पेड़ पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हुआ जगत या किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम या डिवीजन, उसके बाद आता है वर्ग या क्लास। कई सारे वर्गों या क्लास से मिलकर बनता है आपका संघ।
उसके बाद होता है गण यानी ऑर्डर, और कई सारे गणों से मिलकर बनती है वर्ग यानी क्लास। उसके बाद होता है कुल या फैमिली, कई सारे कुल और फैमिली से मिलकर बनता है वर्ग। और उसके बाद होता है जीनस यानी वंश, कई सारे वंश से मिलकर बनती है फैमिली। और सबसे नीचे और सबसे छोटा संवर्ग जो होता है वो होता है आपका स्पीशीज यानी जाति। तो याद रखिएगा, जाति सबसे छोटा संवर्ग है और किंगडम यानी जगत सबसे बड़ा संवर्ग। अब एक चीज याद रखिएगा, जाति में आपको जीवों में समानताएं सबसे अधिक देखने को मिलती है और सबसे कम समानताएं आपको देखने को मिलेगी जगत यानी किंगडम में। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई अलग अलग तरह के जीव एक साथ रखे गए हैं, लेकिन यहाँ जिन जीवों को एक साथ रखा गया है उनकी विशेषताएं सबसे ज्यादा लगती है। लास्ट में आपको चैप्टर में एंड में कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, घरेलू मक्खी जिसको मस्का डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है, आम जिसका नाम अभी हमने देखा मैंगीफेरा इंडिका, और सबसे एंड में है गेहूं जिसको कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों ये था आपका क्लास कक्षा 11 जीव विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें